नमस्ते दोस्तों। बच्चों, आपको पता है रामायण के बारे में? जो रामायण है वह वाल्मीकि ऋषि रचित महाकाव्य है। उसमें राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लव कुश आदि पात्रों का वर्णन किया गया है। उसमें जो राम है उसका पात्र आज्ञाकारी पुत्र के रूप में है। तो राम माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राजकाज छोड़कर वह वनवास के लिए जाता है। उसी समय जो भरत के साथ उसका मिलाप होता है उसका वर्णन बहुत ही अद्भुत है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। पाठ 8 भरत मिलाप व एकांकी है। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसीलिए तो कहा है कि भाई हो तो भरत जैसा। वन का एक बाग यानी कि जंगलનો एक बाग छे। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। कुटिया यानी कि झूंपड़ी। तो झूंपड़ीनी बार राम અને सीता बैठेला छे। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। बाजूમાં જ પાસે જ ધનુષ્ય બાણ લઈને લક્ષ્મણ ઊભેલા છે। दृश्य 1। राम ने कहा, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। रामे કહ્યું, भाई लक्ष्मण जरा जुओ तो आ आवाज़ क्याथी आवे छे। लक्ष्मण ने इधर उधर देखकर कहा, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मणे आजूबाजू જોઈને કહ્યું કે પ્રભુ સામેથી કોઈક લોકો થોડાક લોકો આવતા દેખાય છે। राम ने कहा, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। रामे કહ્યું, कौन लोगों छे, जरा ध्यान थी जुओ ने। लक्ष्मण ने कहा ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है। लक्ष्मण ने ध्यान थी जोયું અને પછી કહ્યું, अरे आ तो भरत छे। साथ ही बहुत से लोग हैं, साथे घણા બધા લોકો પણ છે। हमें सावधान हो जाना चाहिए। हमें सावध થઈ જવું જોઈએ। આપણે એમ કે सावध થઈ જવું જોઈએ। शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। कदाच आ लोको लड़वा माटे आवी रह्या छे। राम ने हंसते हुए कहा, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। रामे हसीने કહ્યું, भाई लक्ष्मण तू तो वगैर कारणे शंका करवा लाग्यो छे। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। आटला वर्षों સુધી આપણે સાથે રહ્યા છીએ છતાં પણ તું ભરતને નથી ઓળખી શક્યો। लक्ष्मण ने उत्तेजित होकर कहा, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। लक्ष्मण तो गुस्से થઈને કહે છે કે ઓળખું કેમ નહીં, આ એ માનો તો દીકરો છે જેને વનવાસ અપાવ્યો છે। सीता ने कहा, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। सीता माताए કહ્યું कि एमा बिचारा भरतनो शू वांक छे। लक्ष्मण ने कहा, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मण ने કહ્યું, लो बधा माणसों आ बाजू ज आवी रह्या छे। दृश्य 2। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। भरत दौड़ीने झूंपड़ीनी पासे आवे छे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। તેમની આંખોમાંથી आंसू वहे छे। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। ते प्रभु रामना पगमा पड़े छे। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। राम भरत ने ऊभो करीने एने भेटी ले छे, गले लगावी ले छे। भरत ने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। भरते रोता रोता કહ્યું कि मने माफ़ करो प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। तमने वनवास अपाववामां मारो कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, तमे माराथी मोटा छो। आप ही को राजा बनना चाहिए, तमारे ज राजा बनवू જોઈએ।
मैं आपको लेने आया हूँ, હું તમને લેવા આવ્યો છું। आप सब अयोध्या चलिए, તમે બધા अयोध्या ચાલો। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, आ नगरजनों पण आज इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु, उदास न करो प्रभु। राम ने कहा, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। रामे કહ્યું, भाई भरत, હું તારો પ્રેમ જોઈને ખૂબ જ ખુશ છું, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। परंतु हूँ माता पितानी आज्ञाનું पालन करवा माटे वनमा આવ્યો છું। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा, हूँ वनवास पूरो करीने ज आवीश। एक नागरिक ने कहा, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। एक नगरजने કહ્યું કે ના પ્રભુ, તમારે અમારી સાથે આવવું જ પડશે। आपके बिना प्रजा दुखी है, तमारा वगर तो प्रजा बधी दुखी छे। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है, प्रजा ने सुखी राखवू ए राजानी फरज छे। राम ने कहा, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। रामे કહ્યું કે નગરજનો, નગરવાસીઓ, અત્યારે આ સમયે માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ મારી સૌથી મોટી ફરજ છે। भरत मेरा भाई है, भरत मारो भाई छे। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। ज्यां सुधी हूँ वनवास पूरो करीने पाछो न आऊँ, त्यां सुधी भरत तमारा बधानु सुख अने दुखनो ख्याल राखशे। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। तमे बधा एने राजा मानो, ए मारो आदेश छे। भरत ने कहा, कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। भरते थोड़ुंक विचारीने કહ્યું, सारू प्रभु, जेवी तमारी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। परंतु मारी एक विनंती छे, एनो तमे स्वीकार करो। राम ने कहा, बोल, क्या चाहते हो? रामे કહ્યું કે बोल, શું ઈચ્છા છે, શું માગે છે તું? भरत ने कहा, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। खड़ाऊ यानी कि लकड़ी की बनी पादुका। भरते કહ્યું કે તમે મને તમારા પગની ચાખડીઓ આપી દો। राम ने कहा, खड़ाऊ? खड़ाऊ का क्या करोगे? रामे કહ્યું, ચાખડીઓ? ચાખડીઓનું શું કરીશ? भरत ने कहा, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरते કહ્યું કે એને સિંહાસન ઉપર રાખીને તમે પાછા ફરશો ત્યાં સુધી હું સેવકની જેમ રાજ્યનું બધું કામકાજ કરીશ। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। भरतનો આવો પ્રેમ જોઈને રામ, સીતા અને લક્ષ્મણ ગદગદ એટલે આનંદિત થઈ જાય છે। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। रामचंद्र यानी कि राम भगवान आगळ वधीने भरत ने प्रेम थी भेटी ले छे। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। खड़ाऊ यानी कि चाखड़ियों, जे राम भगवानना पगमां पहेरवाना होय छे एने चाखड़ियों कहे छे। तो चाखड़ियों लईने भरत अने नगरजनो जे बधा आव्या हता ए राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते। राम अने भरतनी जय बोलीने बधा लोको विदाय थाय छे। तो यहाँ इस पाठ में रामायण का दो दृश्य का वर्णन किया गया है। एक राम भगवान वन में जाता है और भरत के साथ उसका जो मिलाप होता है उसी का वर्णन है। इस पाठ में शब्दार्थ है कुटिया। कुटिया यानी कि झोंपड़ी। शायद, शायद यानी कि कदाचित। शौक, शंका, दोष, अपराध। निकट, नजदीक। चरण, पैर। आदेश, आज्ञा, हुक्म। कर्तव्य, फर्ज। खड़ाऊ यानी कि लकड़ी की बनी पादुका। बिना बात यानी कि बिना कारण। मुहावरे के अर्थ हैं सावधान हो जाना यानी कि चौकन्ना हो
जाना। उत्तेजित होना, गुस्सा होना। गले लगाना, प्यार से मिलना। गदगद होना, पुलकित होना, आनंदित होना। अब अभ्यास प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो उत्तर है कि भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे? राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते थे, इसलिए वह वनवास पूरा करना चाहते थे। राम ने नगरजनों से क्या कहा? तो राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यही मेरा आदेश है। प्रश्न 5, भरत की जगह आप होते तो क्या करते? भरत की जगह यदि आप होते तो क्या करते? तो भरत की जगह यदि मैं होता तो मैं राम को अयोध्या लेकर ही लौटता और किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या आने के लिए सहमत करता, अथवा मैं भी राम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करता। दूसरा प्रश्न है, कोई रेपर यहाँ चिपकाइए और दिए गए रेपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ कोष्टक में आपको कोई भी रेपर यानी कि कोई भी पैकेट का जो ऊपर का पैकिंग वाला कागज़ होता है वो रेपर लगाना है। कोई बालाजी वेफर्स का रेपर लगा सकते हैं, बिस्किट का, कैडबरी, कोई भी रेपर आप यहाँ लगा सकते हैं और इसके आधार पर ही नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। यहाँ संकेत दिए गए हैं और कोष्टक में उनके उत्तर भी दिए गए हैं, तो आपको उनमें से सही संकेत चुनकर बताना है। तो यह संकेत किसका है? यह संकेत हॉस्पिटल का है। यह संकेत रेलवे क्रॉसिंग और अक्षित का संकेत है और यह पैदल यात्री क्रॉसिंग का संकेत है और यह साइकिल क्रॉसिंग का संकेत है। प्रश्न 4, ऊंची आवाज़ में पढ़िए और लिखिए। यानी कि नीचे दिए हुए शब्दों का आपको स्पष्ट उच्चारण करना है और उन्हें लिखना है। लक्ष्मण, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन शब्दों का आपको भी स्पष्ट उच्चारण करना है। अब स्वाध्याय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। राम ने नगरजनों को क्या समझाया? राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने। प्रश्न 3, राम ने भरत को क्या दिया? उत्तर है, राम ने भरत को अपनी खड़ाऊ दी। प्रश्न 4, भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? तो उत्तर है कि
भरत ने सिंहासन पर खड़ा रखकर राज सेवक की तरह राजकाज करने का सोचा। प्रश्न 5, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? यहाँ अपने राम और भरत दोनों भाई हैं, वह एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं यह देखा। तो आपको पूछा गया है कि आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, कैसा बर्ताव करते हैं? तो मैं भी अपने भाई के साथ प्यार भरा बर्ताव करता हूँ। बीमारी के समय में मैं उसकी मदद करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। इसी तरह मैं भी अपने भाई के साथ प्यार भरा बर्ताव करता हूँ। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में से मैं यानी कि एक मात्रा और बिंदी और मैं यानी कि 2 मात्रा और बिंदी लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। मैं एक मात्रा और बिंदी में का मतलब है अंदर और मैं 2 मात्रा और बिंदी का मतलब है हूँ। तो आपको दोनों में से योग्य शब्द पसंद करके लिखना है। 1, रोटी को देख बिल्ली के मुंह खाली जगह पानी आया। तो रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आया। दूसरी खाली जगह है, खाली जगह तुम रोटी न ले जाने दूंगी, मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। तीसरा, खाली जगह कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है, मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। दोनों बिल्लियों खाली जगह झगड़ा हो गया। दोनों बिल्लियों में एक मात्रा और बिंदी, दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। 5, रोटी लेने पहले खाली जगह झपटी थी। रोटी लेने पहले मैं ही झपटी थी। अब प्रश्न नंबर 3, जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों का नाम अलग अलग लिखिए। जल में रहने वाले यानी कि पानी में रहने वाले, थल पर रहने वाले यानी कि ज़मीन पर रहने वाले और पेड़ों पर रहने वाले यानी कि पेड़ वृक्षों पर जो प्राणी और पक्षी रहते हैं उसके नाम आपको लिखना है। तो जल में रहने वाले बतख, मछली, मगर, केकड़ा, कछुआ आदि जल में रहते हैं और थल पर रहने वाले शेर, भालू, कुत्ता, बाघ, सिंह, खरगोश आदि थल पर रहते हैं और पेड़ों पर रहने वाले का नाम है बंदर, तोता, उल्लू, गिलहरी, बया, गिद्ध आदि पक्षी। और पशु, बंदर पशु है और बाकी सब पक्षी हैं, तो वह पेड़ पर रहते हैं। अब भाषा सज्जता के लिए कहा गया है, आपको यहाँ अपनी माहिती को भरना है। अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, अपने दोस्तों का नाम लिखिए, किन्हीं 4 नदियों का नाम लिखना है। बनास, सरस्वती, गंगा, यमुना, आपको जो चाहे वो 4 नदी का नाम लिख सकते हो और किन्हीं 3 पर्वतों के नाम भी लिखना है, गिरनार, चोटीला, हिमालय। अब आगे सोचो और लिखो, आपके आसपास और क्या क्या चीज़ें हैं जो संज्ञा हैं। संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जाति का निर्देश करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पुस्तक है, चौक है, डस्टर है, श्याम फलक है, वह सब संज्ञा है। अभ्यास 2, एक उचित जोड़ बनाइए। अ और ब में उसके जवाब दिए हैं। महेश, तो महेश क्या है? लड़का। हिमालय, हिमालय पर्वत। गंगा नदी है। रामायण एक पुस्तक है और भारत एक देश है। तो जो अविभाग में दिए गए हैं निर्दिष्ट शब्द हैं महेश, हिमालय, गंगा, रामायण और भारत,
नाम निर्देश करते हैं तथा ब विभाग वाले शब्द उनकी जाति का निर्देश करते हैं। वह व्यक्तिवाचक है और ब विभाग में सब जाति का निर्देश करते हैं और अतः ये सभी संज्ञा हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पाठ 8 यानी कि सेमेस्टर 1 का कोर्स अभ्यास यहाँ पूर्ण होता है और पुनरावर्तन 2 जो है वह आपको अपनी पुस्तक और स्वाध्याय पोथी में भी लिखना है और मौखिक कसौटी के प्रश्नों के उत्तर भी आपको तैयार करना है। अब हम व्याकरण का एक टॉपिक संज्ञा जो इस पाठ में आती है वह संज्ञा के बारे में देखेंगे। संज्ञा तो सबसे पहले हम संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जाति का निर्देश करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु या जाति का जिस शब्द से हमें निर्देश होता है उसी शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 प्रकार हैं। संज्ञा के प्रकार 5 हैं। सबसे पहला एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि उसमें व्यक्ति का निर्देश होता है, जैसे गुजरात, नर्मदा, भारत आदि। यहाँ गुजरात एक राज्य है पर सभी राज्यों की बात नहीं है। गुजरात का स्पष्ट निर्देश किया गया है। नर्मदा तो सभी नदियों की बात नहीं, सिर्फ नर्मदा नदी का निर्देश किया गया है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरी जातिवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा किसी पूरी जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, लड़का, गाय, कौवा, मकान, नदी, पर्वत आदि। यानी कि जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति का निर्देश होता है। मनुष्य तो सभी मनुष्यों की बात होती है, लड़का तो सभी लड़के की बात होती है, गाय तो कोई एक गाय की बात नहीं है, पूरी जाति का निर्देश हुआ है, इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीसरा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि समूहवाचक संज्ञा में किसी एक ही प्रकार के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का, पूरे समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेला, सभा, दल, बंडल आदि शब्दों समूहवाचक संज्ञा के प्रकार के हैं। चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा खाने पीने के पदार्थों, अनाज, विभिन्न द्रव्यों और धातुओं यानी कि सोना, चांदी का बोध कराती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। खाने पीने की कोई भी चीज़ हो या धातुओं हो या कोई दूसरे विभिन्न द्रव्यों हो तो उन सबको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पानी, दूध, दही, चावल, तेल, सोना, चांदी आदि सब द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। संज्ञा के 5वां प्रकार है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी कि जो संज्ञा गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सुख, दुख, हर्ष, आनंद, बचपन, बुढ़ापा आदि सब से हमें भाववाचक संज्ञा का ज्ञान होता है। तो इसी तरह आपको संज्ञा के प्रकार के बारे में आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।